ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशियात रमज़ान अल कबीर देख रहे हैं। आज बात होगी फ़तह मक्का के हवाले से, जो अजीम शान फ़तह है आज उसके वाक़यात क्या हैं, असल इसकी हक़ाइक़ क्या हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, जब फ़तह मक्का का वक्त था तो हुजूर जब दाखिल हो रहे थे मक्का में, तो हुजूर तशरीफ़ फरमाते अपनी ऊँटनी पर और ज़रा से आज़ी के साथ झुके हुए थे, इनकसारी के साथ झुके हुए थे, सर पर यमनी चादर ओढ़ी हुई थी। और जब हुजूर दाखिल हो जाते हैं तो काबतुल्लाह का 7 दफ़ा चक्कर लगाते हैं और हुजूर बनी इसराइल की आयत नंबर 81 को तिलावत करते हैं और फरमाते हैं, जो इरशाद बारी ताला भी है, जिसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि आज हक आ चुका और बातिल मिट चुका और बातिल तो है ही मिटने के लिए। इसी पर रोशनी डालने के लिए हमारे स्कॉलर सेगमेंट में हमें मुमताज़ स्कॉलर्स ने ज्वाइन किया है। जनाब हमारे दरमियान मौजूद होंगे डॉक्टर अली वकार साहब, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम का कंटेंट भी लिखा है और पहले भी तशरीफ लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है अल्लामा गुलाम जाफर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अली भाई, आपकी जानिब आऊँगा। फ़तह मक्का ये इतना अजीम शान एक फ़तह भी है, एक वाक़या है, बहुत सबक आमूद, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। आम माफ़ी भी हुजूर ने दे दी, किस तरह से रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने आके कदरों की असल का तयन किया। रसूलुल्लाह से पहले फ़तह का माना ही और था। फ़तह ये थी कि आप मार धार करके सबके मतलब हर शहर तख्त व ताराज करके शहर उजाड़ के जब कब्जा कर लेते तो इसको फ़तह कहा जाता जी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, सरों की नहीं, असल फ़तह वो होती है जो दिलों की फ़तह होती है। सुभान, कोई सर नहीं काटा मगर सबके दिलों को बगैर, हाँ, सबके दिलों को ऐसे काट दिया कि सबके दिलों में खुद बस गए। जब रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे थे तो आपकी ऊँटनी कस्बा जिस पर सवार थे, आपका सर जरा सा नहीं झुका हुआ था, बल्कि इतना झुका हुआ था कि ऊँटनी के पुश्त पर आपका सर नीचे लग रहा था। यानी ये मैसेज है, ये कैसा फाते है कि जब अब वो वक्त है कि जिन्होंने जुल्म किया, बर्बरियत की, यहाँ से निकाला, आपके साथियों पर जुल्म किया, अब आप इतनी कुव्वत से आ रहे हैं कि पूरा मक्का भी सामने खड़ा हो जाए तो खसो खाशा की तरह बह जाए। बिल्कुल, मगर ये नबवी नफ्सियात हैं कि आपने ताकत में आके बदला नहीं लेना। सुभान, कमजोर तो हर कोई माफ करता है, वो क्या माफी के जब आप कारी कुछ नहीं सकते। माफी का मफहूम ही तब मुतय्यन होता है कि जब आप सब कुछ कर सकते हो, आप ताकत में हो, आपके साथ जुल्म हुआ, लेकिन आप सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि अल्लाह की रजा इसमें है कि आप उसको छोड़ दें, आपने छोड़ दिया। अब जब वो सामने आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आज आप क्या करेंगे, तो हुजूर ने ओ हज़रत यूसुफ वाली बात फरमाया, मैं वही करूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। ठीक है, और आगे जो बदतरीन दुश्मन था वो कहता था कि हमें आपसे ये उम्मीद है कि आपका बाप भी करीम, आपका दादा भी करीम, करीमों से हैं और आप भी करीम, तो लिहाजा आपसे हम करम की उम्मीद रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करम किया, मगर उस करम पर अपने किसी उसूल पर कंप्रोमाइज नहीं किया। काबतुल्लाह को बुतों से पाक किया, काबतुल्लाह को फिर वाहद अल्लाह वाहदहु ला शरीक की सजदागाह को बनाया। एक बात ज़हन में रख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम दुनिया में हमेशा अल्लाह के बंदों के जरिए नाफिज होता है। काबा उनसे अपना भरा हुआ था, नजस बुतों से, नापाक बुतों से, जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर नहीं हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने काबा से बुत को उठा के फेंक दिया और काबतुल्लाह की चाबी चंद साल पहले उस्मान बिन अबी तलहा एक शख्स है जिनके पास चाबी थी, तो जब रसूलुल्लाह आए तो उसने काबे में दाखिल नहीं होने दिया। तो हुजूर ने गौर से देखा और फरमाया, उस्मान बिन तलहा, एक वक्त आएगा कि तू ये चाबी मुझे देगा और मैं फिर तुझे वापस कर दूंगा। तो करीमी देखिए कि वो चाबी उस्मान बिन तलहा ने वापस की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो चाबी वापस कर दी। ये वाकया सर हमें ये बताता है कि फतह का मफहूम क्या है। ये वाकया हमें ये बताता है कि कदरों का इह्या कैसे होता है। ये वाकया हमें ये बताता है कि नबवी नफ्सियात क्या है। ये वाकया हमें ये बताता है कि जब आप किसी पर ताकत पा लें तो आपने अपना रद्द अमल जारहाना नहीं करना, कैसा उस रद्द अमल को रहीमाना और करीमाना करना है। ये वाकया हमें बताता है कि जब आप किसी का दिल जीतना चाहें, आप कहीं पर इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना चाहें, तो इस्लाम का निज़ाम तलवार से नाफिज नहीं होता। रसूलुल्लाह ने मक्का पर तलवार से हमला नहीं किया, बल्कि मक्का पर अपने किरदार के साथ हमलावर हुए और मक्का पर अपनी अजमत के साथ हमलावर हुए और अपने साथियों को लेकर जब गए और सबको ऐलान आम कर दिया, खबरदार किसी को सर ना काटा जाए, किसी के साथ यानी तलवार ना उठाई जाए, हत्ता कि आपका बदतरीन दुश्मन अबू सुफियान, उस वक्त तक जो बदतरीन दुश्मन था और हर गजवा में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी थी। जब हजरत अब्बास की अमान लेकर वो आते हैं
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عمر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں سر قلم کرنے کے لیے، وہ عباس کے اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور اونٹ آگے جلدی سے جا رہا ہے رسول اللہ کے پاس. تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر پہنچتے، حضرت عباس جو حضور کے چچا، وہ ابو سفیان کو اپنی امان دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر قتل کرنے آ رہا ہے، میں امان دے کر لائیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ کیسا دے دیا سب کچھ. تو حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان لہت و لال سے کام نہ لے، کلمہ پڑھنے آیا، کلمہ پڑھ، تو ورنہ عمر تجھے تیری سر اڑا دے گا. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو حضور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا بے شک بدترین دشمن تھا. اب یہ بڑی اہم بات آخری، یہ آپ کا بدترین دشمن تھا لیکن یا رسول اللہ یہ مکہ کا سردار ہے، تو اس کو سردار کی نفسیات کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ایسا فرما دیں تاکہ یہ جب واپس جائے تو اس کی عزت بچ جائے. دشمنوں کی جو عزت بتائی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ جاؤ اعلان کر دو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، یہ پس منظر ہے اس کو. سبحان اللہ. مطلب یہی تو ہے، یہ ظرف کی بات یہ ظرف ہوتا ہے، یہی تو ظرف ہے. اور ہم تو خیر ہے ہی انسان، اور انسان تو ہوتا ہی غلطی کا پتلا ہے.